बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लगे हुए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को मजबूती और विश्व में ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के लिए संकल्पित है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हेल्थ चेकअप उन्होंने कराया नहीं कराया ये तो बात की बात है, लेकिन राजनीतिक चेकअप उन्होंने जरूर कराया। हैं कि ये हमारे बेटे हैं, उनको लॉन्च किया जा रहा है। हम लोगों का मांग भी है कि आग्रह भी है कि निषाद जी आए राजनीति। उनका चेहरा देख करके वो लोग वोट करता है, उनके काम को देख करके वोट करता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, हकीकत ये है कि जो लोग इस तरह का भाव रखते हैं, जो इस तरह का बात करते हैं, वो कहीं से भी नहीं है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में नई साल की शुरुआत हो गई है और पूरे देश में आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई है कि बिहार में खरमास के बाद खेला होगा। आखिर बिहार में खरमास के बाद ऐसा कौन सा खेला होना है जिसमें नीतीश की चर्चा तेज हो गई है, तेजस्वी की चर्चा तेज हो गई है, एनडीए की चर्चा तेज हो गई है और एनडीए में टूट की चर्चा तेज हो गई है। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद। नए साल की शुरुआत हो गई है। दूसरे दिन ही नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंच गए और उसके पहले देखा जाए तो नीतीश कुमार इको पार्क, फिर चिड़ियाघर, लगातार जो है नीतीश कुमार भ्रमण करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक भीतर की खबरें लगातार चल रही हैं पब्लिक डोमेन में कि खरमास के बाद नीतीश कोई खेला कर सकते हैं या नीतीश के साथ खेला हो जाएगा। ये किस सेंस में खबरें चल रही हैं सर? क्या है अंदर की बात? इसके पहले कोई राजद के लोग का इंटरव्यू आप लिए हैं क्या? लिए तो थे। हाँ, तो ये राजद का स्टैंड रहता है। आपका कोई भी छठ के बाद होगा, गर्मी के बाद होगा, खरवास के बाद होगा, होली के बाद होगा, दीपावली के बाद, वो दिन पर दिन गिनते रहते हैं। आप याद कीजिए कि चुनाव के बाद जो है 14 का रिजल्ट था, उसके पहले कहे कि 14 को रिजल्ट होगा, 18 को जो है हम शपथ लेंगे, 18 बिल्कुल। नवंबर का। तो ये दिन राजद का रहता है, क्योंकि उन लोगों का कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को बाँध करके रखना रहता है कि नीतीश जी हमारे साथ आ रहे हैं, नीतीश जी हमारे साथ आ रहे हैं, तुम लोग भागो मत इधर-उधर। तो इसलिए उनके पास मजबूरी रहता है। हकीकत ये है कि कोई खेला होने वाला नहीं है। एनडीए एकजुट है। हमारा जो देश का पुराना सबसे ज़्यादा गठबंधन है, 1996 से गठबंधन है, बीच में 2-3 साल छोड़ दिया जाए तो, और मजबूती के साथ बिहार में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लगे हुए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को मजबूती और विश्व में ऊँचाई पर पहुँचाने के लिए भारत के लिए संकल्पित हैं, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन पुरानी तस्वीरें कहती हैं कि नीतीश की मुलाकात उन नेताओं से हो रही है जो विपक्ष में बैठे हैं और कहीं ना कहीं उन मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें आपको कि एआईएमआईएम के विधायकों से नीतीश की मुलाकात हुई थी। तो क्या नीतीश कुमार के पास वो भी फॉर्मूला है जिसमें बिना बीजेपी के नीतीश कुमार बिहार में सरकार बना लेंगे और तेजस्वी के साथ मिल जाएंगे आने वाले समय में? देखिए, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का अभिभावक होता है, और अभिभावक से पक्ष या विपक्ष के कोई भी विधायक, एमएलसी या नागरिक मिल सकता है। पार्टी बाद में होती है। एआईएम का भी बिहार में विधायक हैं और विधायक की हैसियत से वो लोग मिले हुए थे और मुख्यमंत्री जी अपने अनुसार से उनको जो भी उनकी माँगे थी, उनका आश्वासन दिए पूरा होने का। तो ये एक नॉर्मल एक वोट मुलाकात था, उसका राजनीतिक मायने नहीं था, उसको अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो लोग मिले हुए थे और इससे ज़्यादा तो हमको नहीं जानकारी है कि इससे ज़्यादा कोई बात यानी नहीं कि है। मुलाकात विकास को लेकर हुई थी। हाँ, क्षेत्र के ठीक विकास है, के ये तो लेकर के आपने कह दिया। एक बात और लगातार चल रही थी कि नीतीश कुमार जो है दिल्ली गए थे हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन जैसे कि सूत्रों के हवाले से ये खबरें निकल कर आ रही थी कि हेल्थ चेकअप उन्होंने कराया नहीं कराया ये तो बात की बात है, लेकिन राजनीतिक चेकअप उन्होंने जरूर कराया। क्या राज्यसभा को लेकर नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली गए थे? क्या विधान परिषद के चुनाव को लेकर वो दिल्ली गए थे, या बीजेपी से कुछ और उनकी सेटिंग चल रही है जिसमें निशांत की आने की बिहार की राजनीति में जो एंट्री है वो तय हो गई है? 3 सवाल। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वेसर्वा हैं, देश के प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में डबल इंजन की सरकार है। उस नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग समय-समय पर जो भी बिहार से ज़रूरत योजनाएँ हैं, उसके माँग को लेकर के हम केंद्र सरकार से अवगत में रहें, टच में रहें और मिलते-जुलते रहें। उसी को सिलसिले में हम लोग गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। देश में हमारे केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पार्टी के जो एमपी हैं,
और मंत्री बने हुए हैं, तो इसके नाते से हम लोग का मिलना-जुलना भी स्वाभाविक है। जहाँ तक बात है निशांत जी की बात कर रहे हैं, देखिए निशांत जी अभी राजनीति में आए नहीं हैं। निशांत जी के बारे में बिहार की जनता माँग कर रही है, खासकर युवा माँग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये देश में एक उदाहरण बन रहा है, जहाँ इसी बिहार में एक ऐसे-ऐसे गार्जियन रहे हैं जो अपने बेटे को रैली में लेकर के लॉन्च कर रहे हैं, कि ये देखिए ये तेज प्रताप है, तेजस्वी हैं, रोहिणी है, ये हैं ये हमारे बेटे हैं। उनको लॉन्च किया जा रहा है और यही एक यहाँ नीतीश जी के बेटे की बात है कि जहाँ पर बिहार के युवा, महिलाएँ लोग भूख हड़ताल कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उनके लिए फ्लैक्स लगा रहा है कि ऐसे युवा को आना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता जान रही है कि अगर जो एक योग्य पिता का अगर योग्य पुत्र है, तो निशांत कुमार जी हैं, और अगर वो आते हैं, तो पिताजी के जो अधूरे काम है, अभी जो बचा हुआ है, उसको निश्चित यही बीमारू राज्य से नीतीश कुमार जी जो है विकासशील प्रदेश बनाए, और विकासशील प्रदेश से अगर जो विकसित प्रदेश बनाने का काम करेंगे, तो वो युवा सम्राट जो है निशांत जी कब बनेंगे। तक आने की उनकी राजनीति में एंट्री जो है होनी है निशांत कुमार की? इसका तो अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, ये तो निशांत जी ही बता सकते हैं कि वो कब तक राजनीति में आएँगे। लेकिन पूरे बिहार और हम सबका ये इच्छा है कि वो जल्द आएँ, और इससे क्योंकि जितना ही जल्द आएँगे वो उतना ही जल्दी वो काम शुरू करेंगे, और हम लोग का आशा है कि हम लोग का माँग भी है, कि आग्रह भी है कि निशांत जी आएँ राजनीति तो में। क्या बीजेपी ऑपरेशन सीएम चेयर शुरू कर दी है बिहार में? क्योंकि 89 सीट बीजेपी के पास है और 85 सीट जदयू के पास। यानी बड़े भाई के भूमिका में कहने के लिए नीतीश कुमार है। लेकिन बीजेपी के पास जो सीटें हैं वो बताती है कि बीजेपी नीतीश कुमार से बिहार में कहीं न कहीं अब ज़्यादा पावरफुल दिख रही है। देखिए, ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए जब हम 43 सीट पर भी थे, तब भी आप हमारा स्थिति 5 साल आप देखे हैं। आज अगर जो कोई 89 पर है, हम 85 पर है, कोई 19 पर है, कोई आपका 4 पर है, कोई 5 पर है, सबको इक्वल है। जैसे एक हाथ का जो है पाँचों फिंगर बराबर होता है, उसी तरह से हम लोग पाँचों दल जो है एक है, एक पांडव है। हम लोग विकास रूपी रूप के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, बालू माफिया, शिक्षा माफिया जो इस प्रदेश को नासूर बने हुए हैं, उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तो नेतृत्व क्या में। आने वाले समय में नीतीश कुमार 5 साल तक बीजेपी उनको मुख्यमंत्री रहने देगी या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो आने वाले समय में 1 साल 2 साल बाद हो सकता है कि बीजेपी अपना कोई चेहरा दे? क्योंकि आप देखिए विधानसभा में भी कहीं न कहीं बीजेपी की अपनी एक चेहरा हो गई। अब गृह विभाग जो है वो भी सम्राट चौधरी के पास आ गया और एक बयान लगातार जो कल से वायरल हो रहा है, नीतीश कुमार की ही बयान जो उन्होंने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को कहा कि आपके बेटे अच्छे कर रहे हैं, आने वाले समय में उनका भविष्य राजनीति में बहुत आगे तक होगा। एकदम, अगर जो वो अच्छा कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी उनका प्रशंसा किए, और ये होना भी चाहिए कि प्रशंसा करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अच्छा काम अगर सम्राट चौधरी कर रहे हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं। और देखिए किसी का अगर जो मुख्यमंत्री कोई रहता है या किसी पद पर रहता है, तो किसी की बदौलत बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को बना रही है। उनका चेहरा देख करके वो लोग वोट करता है, उनके काम को देख करके वोट करता है। हमारे माताएं बहनें आज बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व में एक उदाहरण पेश किए इस चुनाव में। जो आपका नवंबर 2005 से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण का काम शुरू किया, वो एक उदाहरण बना ना। आज देश में वैसा कोई राज्य वो नहीं बन गया जो महिलाओं के लिए इतना काम किया हो। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर महिला पुलिसकर्मी है, तो बिहार में हुआ है। तो नीतीश कुमार का छवि धूमिल हो रहा है भाजपा के वजह से? सीधा प्रश्न। इस प्रश्न का जो है जुड़ाव कहीं न कहीं उत्तराखंड में आपने देखा है रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू, जिनका कहना था कि बिहार में बहन-बेटी जो है वो 25,000 में मिल जाती है विवाह करने के लिए। यानी कि नीतीश कुमार पे सीधा सवाल नहीं, इसमें नीतीश जी पर कहाँ सवाल उठता है, इसमें कहाँ सवाल। सरकार अच्छा, चुप है। नहीं सरकार चुप का सरकार अब अपने स्तर से हमारे महिला आयोग उसके लेकर संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लेकर ये किया है, हमारे सभी क्रिटिसाइज कर रहे। अच्छा ये बताइए गिरधारी यादव गिरधारी जो है वो क्या है, साहब क्या है? वहाँ के मंत्री हैं, वहाँ के विधायक हैं, वो वहाँ के अगर जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के क्या है? जुड़ाव तो एनडीए से ही अरे होगा। भैया किसी का कोई अगर जो भी वोट दिया होगा बिहार में, वो न किसी दल का दिया होगा। आप भी पत्रकार हैं लेकिन किसी दल को वोट दिए होंगे लोकतंत्र के रक्षा में। तो हम कहें कि आप दिए हैं इस पार्टी के तो जुड़ा हुआ है आपका। लेकिन एक बात जान लीजिए, हकीकत ये है कि जो लोग इस तरह का भाव रखते हैं, जो इस तरह का बात करते हैं, वो कहीं से भी नहीं है। ये पूरा जग जाहिर है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण किए। जो वो कहा है
उसको ये वो रियल में गलत है, उसको जितना क्रिटिसाइज़ करना है वो करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन आप इसको ये राजनीतिक विपक्ष इस तरह से राजद के लोग राजनीतिक फ़ायदा के लिए जिस तरह से ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे कम से कम अपने घर के महिलाओं के लिए और उसके भी अगर जो राजद के लोगों को शर्म करना चाहिए, जो रोहिणी आचार्य जी ने कल जो ट्वीट किया है, ट्वीट में देखिए क्या लिखी हुई हैं और उस बिल्कुल, ट्वीट में जो बिल्कुल। लिखी हुई है वो दर्शा रहा है कि किस पुरुष को बात कर रही हैं। ये दर्शा रहा है और यही दर्शा करके आज दिखाइए कि आज जो अपने अगर लालू यादव जी का तबीयत खराब होता है, किडनी खराब होता है तो छोटी बेटी देती है, अगर जो आँख खराब होता है तो बड़ी बेटी बनवाती है। लेकिन जिनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जिस पुरुष अपना बनते हैं, जिनका ज़मीन का उत्तराधिकारी बनते हैं, वे लोग कहाँ हैं? लेकिन उनके ट्वीट के तो 2 मायने निकाले जा रहे हैं, तिनका और बरगद। आपने भी देखा ही है ट्वीट, इसलिए आपने जिक्र किया। जो पुरुष खुद को समझते हैं कि हम जो खरे हुए हैं, लेकिन वो बरगद की तरह खरे नहीं है, एक तिनका की तरह कभी भी टूट सकते हैं। यानी कि वो तो गिरधारी लाल साहू पर भी इसे निशाना साध रही है। वो गिरधारी लाल साहू से क्या मतलब है? ये किस पर निशाना साध रहे हैं हर कोई जान रहा है, कौन बरगद नियर है? गिरधारी लाल साहू है, वो क्या है? लेकिन जिन पर निशाना साध रही हैं वो तो जान रहे हैं कि क्या है, वो बरगद है। कौन अपने अगर एक बेटी को अपने मैके आने में ये कर रहा है, कौन ऐसा है कि एक रमीज से के साथ तो अपने बहन से बदतमीजी करवाता है? कौन ऐसा है कि पूरे इज्जत उछाल देता है? तो विपक्ष ये देखने की बात है और इसीलिए क्योंकि ये हमारा जो जिस राज्य में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि यत्र पूज्यते नार्यस्तु तत्र रमते देवता, जहाँ वो नारियों का सम्मान होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधी आबादी को सम्मान दे करके किया है, उस प्रदेश को अगर जो एक कोई प्रतिपक्ष के नेता और इस तरह से परिवारवादी एक जूता चप्पल से मारकर बाहर करवा देता है बहन को, तो ये सबसे बड़ा शर्म की बात विपक्ष है। विपक्ष पूछ रही है कि अगर जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, अगर यही विपक्ष का कोई नेता किया रहता तो सत्ता पक्ष आज सड़कों पर होती और हर तरीके की बातें करती कि बर्खास्त कर दो, ऐसे कर दो। लेकिन आज जब इनके खुद के पार्टी में हुआ तो क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे अरे हैं उस महिला नेत्री को? तब तो तब बहुत अच्छी बात है। तब प्रियंका गांधी के जो अगर प्रियंका गांधी का हस्बैंड जो है ज़मीन घोटाले में है, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाए। प्रियंका गांधी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। पत्नी की है, पत्नी की हैं। तब तो लालू यादव चारा घोटाले में फँसे तो राबड़ी देवी को भी जेल में भेज देना चाहिए। तेजस्वी यादव अगर जो आईआरटीसी में फँसे हुए हैं तो उनकी वाइफ को भी भेज देना चाहिए। लेकिन ये बिहार की बहन बेटियों को लेकर सवाल था। एकदम वो गलत है। उसको कोई भी अगर जो बिहारी नहीं देश का कोई हर जगह से इसका निंदा हो रहा है। और ऐसे अब वो लोग पागल होते हैं जो इस तरह का बयान देते हैं और इस तरह का सोच रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आप किस चीज़ को हम बर्खास्त उसको कर दें? क्या कर दें? वो क्या है वो? बता दीजिए तो। तो ये इस तरह का ये वो लोग कर रहे हैं जिनके पास राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, जो अभी परास्त हुए हैं, जो मुद्दा विहीन है, ऐसे लोग मुद्दा बना करके इस तरह का कर रहे हैं और राजद इसमें माहिर है। अच्छा, आने वाले समय में नीतीश कुमार ने जो इस बार बिहार की जनता को उन्होंने वादा किया है कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार दिए जाएँगे, महिलाओं को लेकर कई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। क्या लगता है नीतीश कुमार कितना जो है इन वादों पे खरे उतर पाएँगे? अरे उतर पाएँगे, वो तो उतरना शुरू कर दिए हैं। 14 नवंबर के बाद ही से काम शुरू कर दिए। देखिए जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि ये तो 10-10 हज़ार दिया गया है चुनाव के लिए, उसके बाद जो है कुछ नहीं दिया जाएगा। 30 दिसंबर तक लास्ट डेट था 2 लाख रुपया जो देना है उसके आवेदन करने का। हमारे जितनी भी माताएँ-बहनें ने सब आवेदन किया है। उस तो 30 तारीख के बाद उसके बाद स्क्रूटनी शुरू होगा, उसके बाद जो उसकी जाँच प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। नौकरी के लिए देखिए शिक्षा विभाग से लेकर के टीआरई 4 तक सबका वैकेंसी निकलना शुरू हो गया है। 19 तारीख तक जो है टीआरई 4 के लिए शुरू हो गया है। हर विभाग में लगना शुरू हो गया है। जमीन एक्वायर जगह-जगह हो रहा है, लैंड बैंक बन रहा है, विदेशी कंपनियाँ और भारत की कंपनियाँ सब आना शुरू कर रही हैं। हमारे यहाँ तो हर विभाग अपना वैकेंसी निकलना शुरू कर दिया है। विपक्ष विपक्ष तो आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार ही कम नहीं हो रहा है सरकार में। तो भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार नज़र नहीं आएगा तो उसको कहाँ से सदाचार नज़र आएगा? सावन के अंधे को कभी धूप दिखाई देगा, वो रेगिस्तान थोड़ी दिखाई देगा। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, पहले ये कोर्ट में जा करके पहले निपटे, उसके बाद बिहार के विकास के सोचेंगे। बिहार की जनता ने बिहार के विकास के लिए विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को ज़िम्मेवारी सौंप दिया है और नीतीश जी इसका बाज़ाब्ते देखिए एक आदमी जो है जिनको स्वास्थ्य को लेकर के कहा जाता था, इस ठंडी में लोग घर से नहीं निकल रहा है। और वो दिन-रात काम कर रहे हैं और वहीं देखिए जिन जो युवराज है, जो प्रतिपक्ष का पद दिया गया है बिहार से, वो विदेश घूम रहे हैं। तो ये ऐसे-ऐसे प्रतिपक्ष के नेता को आज जनता कह रही है कि बहुत अच्छा है कि उनके बुलावे में ना आए।
अच्छा, इस तरीके की बातें अब होना शुरू हो गई। हाँ, आप देख लीजिए आज कोर्ट, आज वो भारत के पवित्र धरती पर अपना पैर रखे हैं, क्योंकि आज उनको दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई था। आज अगर नहीं निकलते तो वांटेड हो जाते, तो मजबूरी में अब आए हुए हैं, ये स्थिति है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री और एनडीए के एक बड़े कद्दावर नेता विजय सिन्हा, इनका कहना है कि अधिकारी जो भ्रष्ट है अब वो दिखाई नहीं देंगे, यानी मानते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, मौजूद हैं सिस्टम में। देखिए, अगर हैं तो वो दिखाई नहीं देंगे, तो ये अच्छी बात है ना। कोई अगर बच गया होगा तो वो नहीं दिखाई देगा। क्योंकि लगातार फटकार लगाते नजर आ रहे हैं, जनता दरबार अच्छा लगा काम रहे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रही है बिहार की जनता, लेकिन जो है उनको- सब खुश है। उनको लेकर भी सीएम नीतीश को लेटर दे दिया गया है। हर कोई अपना जो है, अगर जो चोर है वो होता है, अगर लालू यादव आज बताइए आज थे तो आज लालू यादव अपना बचाव के लिए फिर से वो कहे है ना, दिल्ली हाई कोर्ट में आग्रह किए है ना कि हमको इस जज पर विश्वास नहीं है, तो हमको इस पर जज नहीं, ये बेंच बदल दिया जाए, तो हमको डेट बढ़ा दिया जाए। चोर भी अपना पैंतराबाजी करता है, भ्रष्टाचार भी अपना पैंतराबाजी करता है, लेकिन जो विकास है, जो न्याय है, वो अपना अनुसार से काम करता है। कुछ अधिकारियों ने तो सीएम नीतीश को लेटर लिखकर ये कह दिया कि जिस तरीके से ये जनता दरबार लगा रहे सब कुछ सही है, लेकिन अधिकारियों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके का भाषा यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे हमें अपमानित महसूस हो रहा है। उनको लग रहा होगा अपमानित है, लेकिन जनता किस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रही है उन लोगों के प्रति, जनता के प्रति वो जवाबदारी हैं। वो मंत्री हैं तो जनता के बदौलत बने हैं। बिल्कुल। जनता को अगर तकलीफ हो रहा है तो जनता को, आपको भाषा अच्छा लग रहा है और जनता को क्या लग रहा है, तो इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेही है। और निश्चय ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, तब जनता में वाहवाही हो रहा है। आप भी वाहवाही कर रहे हैं, नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के नेता राजेश तिवारी जी मौजूद थे। सारे सवालों का इन्होंने एक एक करके जवाब दे दिया है। अब आने वाले समय में क्या होता है, खरमास के बाद क्या कुछ देखा जा सकता है बिहार की राजनीति में उथल पुथल, सब समय पे छोड़ दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।